आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करी गई है, इन सारी चीजों के दस्तावेज के साथ बात करने के लिए करी गई है। इतने इंच मिट्टी डलेगी, इतनी इतनी जमीन एक्वायर होगी, गैजेट में 2019 में प्रकाशित हो गया था। यू हमारे जो आंदोलनकारी है उनका तो ये नोटिस भेजे बजटी ला दी, गलत ला दी, मुकदमा कर देंगे और भुगतेंगे। ये एक अधिकारी और तो धमकी दे रहे एसपी बोले 302 का मुकदमा ला दूंगा। भाई घर की सरकार है, तेरा 302 का ला देगा तू? मतलब एसपी हो गया तो कुछ भी लिख देगा। वो कोर्ट में भी स्टैंड होना चाहिए। आंख उठाने की कोशिश करी तो ये धरने का रूप बदल जाएगा। फिर कदे को हिंसक हो गया, फलान हो गया। हमारे साथ अगर जाति करेंगे तो फिर जाति का जवाब हम जरूर देंगे। और प्याणा साहब एक बात और सुन ले, तेरी बैंक कॉलोनी में चोर पकड़े थे, वह चोर पकड़ा तो चोर से लिख रहा है कि मैं, और वह बात हम खुलासा निकलना चाहते, कदे नहीं सोचा हमने खुलासा, पता को नहीं, सब तो पता मेरा हमने। और उन चमचों की मीटिंग करवा के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करावा है। हमारे भाई भी शहर में बैठे हैं, बाय नेम पर्सनल मुकदमा होएगा जो इनका नुकसान कर रहे हैं। जब तक अधिकारी माफी नहीं मांगेगा या कोर्ट के थ्रू सजा नहीं होगी, जुर्माना नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो सरकार धरने को बदनाम करने के लिए, लोगों का इस पर ध्यान हटाने के लिए बार बार बयानबाजी कर रही है, उसमें दो बातें हैं। एक तो सरकार बिना दस्तावेजों के झूठ बुलवा रही है अधिकारियों पर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करी गई है, इन सारी चीज़ों के दस्तावेज के साथ बात करने के लिए करी गई है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि ये अमृत 2 योजना है औरद की। औरद टाउन को पानी देने के लिए 84 करोड़ 82 लाख रुपए की एक योजना बनी थी, जिसमें 6 एनराउट विलेज और 7वां कमलनगर विलेज को पानी दिया गया था। जो वे 6 गांव थे, हमने जो दस्तावेज खंगाले यहाँ पे, उनका कहीं कोई नाम नहीं मिला हमने। तो अपने संदीप जी ने एक मरता सुझाया कि चलो कर्नाटक ही चलते हैं। जब बात कह दी तो उसने पूरी करांगे। भाई कल ना सरकार पूछने लग जाए भाई कौन से गांव थे, तो मानना पता होना चाहिए ये गांव थे, ऑथेंटिक हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने कर्नाटक का कार्यक्रम बनाया, हम साथी हैं सारे, एक साथ काम कराया करा। तो हम कर्नाटक गए, हम शनिवार में गए थे, इस शनिवार संडे को आए ना, संडे को 8 दिन हमारे वहाँ लगे। वहाँ सबसे पहले हम उस डैम पे गए जहाँ से पानी मिलना है, जहाँ से शुरुआत होगी, जहाँ से पाइपलाइन चालू होगी। वो जो डैम है वो ये बलियाली में डैम है। ये पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट का मैप है, जिस डिस्ट्रिक्ट का औरद शहर है। ये बलियाली डैम है जहाँ से पाइपलाइन चालू होगी, जहाँ से उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है, वहाँ से कैसे कैसे आगे पानी जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसके साथ वाला गांव है अलाली। ये जो गांव की जो मैं बता रहा हूँ ना नाम, ये हमारे बताने में उनके बताने में थोड़ा फर्क आ जाएगा। जूम करके दिखा दियो, स्पेलिंग पढ़ लेगी सरकार। कदे नु का हो तो अलाली को उठाइए तो अलाली है, भाई पढ़ लियो और डॉक्यूमेंट दे भी देंगे। इसके बाद पहले गांव में इसमें जाऊँगा और लास्ट जो टाउन में जाना है ये और टाउन में जाना है, जो यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर है। जो वहां की सरकार ने पानी दिया टीत है, WTP इनका यहाँ बनेगा बेलाकुनी में, चौथा गांव है यू जिसने इसमें तक पानी मिलेगा। इसने 3 गांव में तो इन्हें दिया है साफ करके पानी, WTP पता है अलग पाइपलाइन में। 3 गांव में इन्हें टी दी है। उस टी में सब पहला गांव है हलहाली, क्योंकि यहाँ से यहाँ वापिस नहीं ला सकते पानी ने, एक बार ऊपर ले जाकर वापिस यहाँ नहीं लाऊंगे, या ऊंची जगह है वह नीची जगह है। तो यहाँ पे इस गांव तक सबसे पहले पानी दिया गया है। ये हमने पता कैसे चला इन गांव के नाम। हम पहले डैम पे गए, वहाँ हम डैम इंजीनियर से मिले, उसने बताया, उसकी हमारे पास कॉल वगैरह नाम है उनका, वीडियो वगैरह है, उनसे मिले। उन्होंने हमारे को अगले दिन का समय दिया। उनको हमने बताया भाई ऐसे ऐसे हमारा धरना चल रहा, और उन्होंने हमारे बताया जी आप तो हमारे पास आगे कर्नाटक ठीक है, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनमें पानी दिया गया है। तो हमने पूछा भाई ये कैसे होया, तो वहाँ पे 2023 में बीजेपी का ही विधायक था, बीजेपी का ही काउंसलर था और टाउन का,
उन्होंने जब यह प्रोजेक्ट यू बना औरद टाउन के लिए तो उसी टाइम इन 5-6 गांव के नाम दे दिए थे, तो तुरंत वो साथ के साथ पास हो गया, क्योंकि इसमें सरकार का खर्चा कम है, अलग पाइपलाइन में ज़्यादा है। और जो अपनी अमृत 2 योजना है उन्होंने वो प्रावधान भी मारता दिखा है, उसमें ये चीज़ लिख रखी है कि जो यह सरकार की जो टीम बनेगी, जो पहली बार इस प्रोजेक्ट में फाइनल करेगी, जिसने इसका देख रेख करनी है स्टेट की, उसने आसपास के जो गांव हैं, जो एन राउट विलेज है, उनको शामिल करना ही करना है, उनके बारे में देखना है। जिस गांव में पानी की समस्या उसको देना उनका कंपलसरी है। ये नहीं है कि भाई कोई आंदोलन करेगा जब मिलेगा, ना कोई आंदोलन नहीं करा 6 गांव ने। सिर्फ वहाँ का जो विधायक था, वहाँ का जो काउंसलर था, वह थोड़े जागरूक थे, उन्हें पता था भाई ये परेशान है, इनमें को पाइपलाइन जाओगी तो हम ना परेशान करेंगे, पहले दे दो, उन पानी उनका दे दिया। जो डैम इंजीनियर के बाद उन्होंने हमारे को उनके दफ्तर में भेजा, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, जो इनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वहाँ उन्होंने कहा जी देखो मामला आपका सरकार के साथ है, हम आपको 2 नंबर में कागज नहीं दे सकते, कोई भी अधिकारी नहीं देगा, हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी, आप आरटीआई दो। आरटीआई तो हम आपको देते हैं। हमने उनको 2 आरटीआई दी। एक देई जो डीपीआर चेक करने के लिए होती है, इंस्पेक्शन करने के लिए एक आरटीआई लगती है, उसमें अपना वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे, जो डॉक्यूमेंट आपने चाहिए उसकी फिर वो फोटोकॉपी करके दे देंगे। हम नवा पूरी डिटेल था, वो सारा सिस्टम उनका समझा कैसे कैसे उन्होंने दिया है। उसके बाद हमने गांव नोट करे, जो गांव हमने आज बताए हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे तो दूसरी आरटीआई ली कि आप हमारे को दूसरी आरटीआई दे दो, हम आपको इनकी फोटोकॉपी दे देंगे। वो पूरी डीपीआर की कॉपी आएगी अपने पास। सरकार चाहे तो न पहले मिल जाएगी, क्योंकि सरकार के हाथ में मंत्रालय है, सेंटर की स्कीम है। राजस्थान में उसमें सॉरी कर्नाटक में आज बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वह तो उन तनाव भी देवे, लेकिन सेंटर की स्कीम है, सेंटर के पास तो है डीपीआर, अमृत 2 योजना उनके पास तो ऑलरेडी है। खट्टर साहब फोन करेंगे आ जाएगी, वो उसमें देख सके हैं। उस डीपीआर में पूरा जिक्र है, कैसे कैसे दिया, कितनी कॉस्ट लगी, इन गांवों के लिए कितना खर्चा कराया। जैसे ही टी लगेगी आगे पाइपलाइन जाओगी, जो शहर आला है उनका काम खत्म हो जाएगा, जो गांव में तक पानी देने वाला उनका काम शुरू हो जाएगा। वह अपनी तरफ तक अगला पाइप दे सके, गांव तक पानी लेकर आ सके। या तो है वहाँ की जो हम वहाँ समझ का है, उसकी हमने पूरी वीडियोग्राफी कर रखी। जिस दिन हम रिजर्वायर पे गए, जिस तरह हमारी बात हुई कॉल पे, कॉल की भी वीडियो बना रखी हमने। उसके बाद जिस दफ्तर में गए, उसके बाद उस काउंसलर से मिले, उस काउंसलर ने न्यू नहीं भेजा था भाई इनका गांव का रोड़ा बीजेपी की सरकार गया ना, तो नहीं बता हुआ वो क्यों बीजेपी का है। उस टाइम ने पूछा जी आपने कैसे कैसे कराई, तो उन्होंने बताया, उस पूरी वीडियो में बता रखा भाई हमारा जो विधायक है, शासक बोला विधायक ने उड़े, हमारा जो विधायक है उसकी दूरदर्शिता थी, उसने पहले इन गांवों के बारे में सोचा। हमारी केंद्र सरकार की यह योजना थी, तो हमने उनको ये ऐसे ऐसे एस्टिमेट दिया और उन्होंने हमारी बात मान ली। वह किसी ना कोई आंदोलन करे आगे गाँव वाला न इस काम खातर, बोले कोई आंदोलन किसी ने नहीं कराया जी। हमने पता था इन डिमांड है, इनकी इन जरूरत है, हमने पानी दे दिया। जो जिस दफ्तर में हम गए, बातचीत करने गए, जिस इंजीनियर था मिले, उनका नाम शिव कुमार था, बहुत ही भले मानस। उन्हें जब न्यू पता लग गया ना कि भाई इतने दिन अनशन करना पड़ गया इस काम खातर, तो उन्होंने तुरंत अपना जो जेई है वहाँ का उसको बुलाया, भाई ये डीपीआर लेकर आओ, सारे डॉक्यूमेंट ले आओ। वो जो आरटीआई था चेक करने का हुआ ना, उसमें भी टाइम हुआ 5-7-10 दिन का। उन्होंने बोला आप आज ही करो। मतलब इतना सहयोग जो ना करे, अगर ये मारे आड़े कर लेना या दिक्कत नहीं आवे, जो या दिक्कत आ रही है। हमने पता लग गया वहाँ, हम तो यू क्लियर करने जा रहे भाई सरकार की भी वो हो जाए, उन्हें भी पता लग जाए। अगर नहीं पता हो तो शायद अधिकारी, मैं आज भी आया कह रहा, पिछले में भी क्या था, शायद अधिकारी गुमराह कर रहे। जो इसने यू अपना क्या नाम है जी, जिसने नु क्या सड़क चौड़ी होनी है, एक्शन त्यागी की जब हमने स्टेटमेंट सुनी ना कि भाई सड़क चौड़ी का डिपार्टमेंट ने पता होनी कितनी चौड़ी होनी, इसलिए हम काम रुक रहे। हमने अपने साथियों का फोन कराया जो किसाना के बालक है, जो इनमें लाग रहे हैं, पता तो है हमने, हमारे साथी हैं। जब उन्होंने कहा भाई दे देंगे कागज, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमने भी नौकरी करनी है, सब क्रांतिकारी नहीं है।
मैं चलो भैया तुम दे दो हम बता देंगे। तो हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट है, एक एक इंच का पता है इन्हें। जो डिपार्टमेंट है ना, इतने इंच मिट्टी खुर्ची जाओगी, इतने इंच मिट्टी डलेगी, इतनी इतनी जमीन एक्वायर होगी। गैजेट में 2019 में प्रकाशित हो गया था यू, किस गांव की कितनी जमीन लेनी है। गांव में तो नहीं बता दे हैं क्या, कदे ऑब्जेक्शन कर दे कोई। ऑब्जेक्शन का 21 दिन का टाइम दे रखा है, इसमें साफ लिख रखा 148 बी के किलोमीटर 130-250 से किलोमीटर 193 तक 80 से भिवानी से 80 से बरवाड़ा, इस सेक्शन का है यू जो गजट में दे रखी। किस गांव की जाएगी, बरवाड़ा ग्रामीण की, यू बरवाड़ा ग्रामीण है। इसकी कितनी जमीन एक्वायर करेंगे, 177 वर्ग मीटर जाएगी, 1049 नंबर मत है, खसरा नंबर जोन में आकर है। और एक गांव की दे रखी, अपना चन्नत की भी है इसमें, पंगाड़ राजली चन्नौत गांव नहीं तक जो धरने पर हमने पूछा गांव वाला था, भाई तुमने पता है थारी जमीन भी एक्वायर होगी, किसी ने नहीं पता। भैया हम जमीन देना लग रहा है खातर। इसमें क्या है, चन्नौत गांव में 1 नंबर तक लेकर 218 नंबर तक, 218 किला में तक थोड़ी जमीन एक्वायर होगी। किस किला नंबर में तक कितनी होगी, 113 नंबर है, 12/2 मीन में तक 126 वर्ग मीटर जगह चाहिए इन्हें एक जगह की एक इंच का पता है इन्हें। ये जो कह रहा ना झूठ बोल रहा, अब मना इस कर या फिर ओल्ड पर डाल दी, ये कर दी वो कर दी, कुछ तो शर्म होनी चाहिए अधिकारी का। तो मतलब या तो सरकार के दबाव में कर रहा, या फिर अधिकारी अपने आपने इतना बड़ा मान रहा, तो कुछ कह दे तेरा कोई करनी है नहीं। जो अधिकारी ने जिस आईपीसी आज जो बीएनएस है उसके जिस सेक्शन के तहत उसने छूट है ना, अगर भाई गुड फेथ में अगर वो कोई काम करता उस पर मुकदमा नहीं होता, उससे के सेक्शन में न्यू भी लिख रहा, अगर ये गड़बड़ करेगा तो भीतर जाओगा। और आम आदमी तक ज्यादा सजा है। हमारे जो आंदोलनकारी है उनका तो ये नोटिस भेजे, बजटी ला दी गलत ला दी, मुकदमा कर देंगे और भुगतेंगे। ये इनका क्या है भाई, एक बार भीतर कर दो, धरना खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में रख लो। जो अगर विकास है अपना भाई, भले विकास ने टीम मंगाई थी, विकास का नोटिस कर दिया। हमने जो पढ़ा ना उसका, वो तो इनका आदमी है सरकार का, जो सरकार को वो लिखेगा, सोमेश, सब ना पता इस बात का, तो सरकार का आदमी है। सोमेश की गिरफ्तारी कर ली, सोमेश पे जो लिखवाना कागजा पे लिखवा लिया। जो आलात मुकदमा पेश करा जमानत के टाइम पे, वो हमने मंगा के पढ़ा परसों, भाई उसमें क्या लिखा, भला विकास सिस्सर को पकड़ना है इसलिए इसका रिमांड जरूरी है, उसका ठिकाना बताओगा यू। अरे ठिकाना के धरने पा जो आड़ी पाऊगा, आड़ी बुला लेंगे, पकड़ के देख लो। मतलब यार पहली सरकार हमने इसी देखी जो धरना में पर्सनली ले रही। एक अधिकारी और तो धमकी दे रहे, एसपी बोला 302 का मुकदमा ला दूंगा। भाई घर की सरकार है, तेरा 302 का ला देगा तू? मतलब एसपी हो गया तो कुछ भी लिख देगा, वो कोर्ट में भी स्टैंड होना चाहिए। अगर यह धमकी की शिकायत गांव वाला ने दे दी, मारता भाई मुकदमे की झूठी धमकी दे रहा यू, कित जवाब देगा? उन्हें नहीं बुलानी कोई कोर्ट में। इन बातों पर हम नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते। हम चाह भाई यू शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं, यू हो जो कल ना यू हो जाएगा, सरकार हमारे पीछे लगेगी। वो ना देखो भाई कौन से आए थे, हमें धरना तो खत्म हो लिया। हमने जब किसान आंदोलन में हमारे साथी हैं 5-7, हम जो सारे पर जाओ है, और भी हमने डॉक्यूमेंट काट रखे थे, इसी चीज़ थी उसमें, कानूना में हमने टिकट पढ़ाई सारा काम कर दिया। लेकिन उन ना वो चीज़ कहीं नहीं, अगर मैं कह देना, वो किसान ना खातर नुकसान नहीं था इतना जितना मजदूरा खातर था। तो ये चीज़ कहने खातर भी मत चाहिए। आज जो अपनी धरना कमेटी है, इन तुरंत के हाँ भाई करो, खोलो इनके सारे हैं, इन हिम्मत दिखाई तो हमने सारा के सामने आकर कह दी। लेकिन मेरा इंटरव्यू कहना है भाई, कल ना अगर जो थारा साथ दे रहा, देखो विकास ने भी वो बहुत पुराने टाइम तक जाना है, किसान आंदोलन तक जाना है,
बिक नहीं सकता आदमी उस जितना मतलब लड़न वाला आदमी लड़ाका आदमी हमने भी नहीं देखा। हमें पीछे रह है 2 कदम वो मरता आगे चल रहा है। अगर उसने पुलिस पकड़ा है और एड़ा धरने पता कोई कोल ना कोई नहीं आओगा भाई, हम भी नहीं आओगे दोबारा भाई। आंदोलनकारी जो चैनल बंद हो गए ना, हमारे आंदोलन खातर होए, हमने रोड जाम करया, चैनल चल रहे, या कमेटी की जिम्मेवारी है अगर इस धरने के उस तक किसी का नुकसान हुआ है तो इन्ना गाना पड़ेगा। जीवा लोग आओगे नहीं, एक एक करके सरकार सारे तोड़ देगी। और अधिकारी भी पर्सनली ले रहे हैं, मेरे ख्याल में सारे मीडिया वाले भाई भी बुला के धमकाए हैं जो हमने सुनने में आई है। अगर भाई न्यू कर देंगे तुम बड़े बड़ा हो, उन्हें न्यू लागना चाहिए भाई। थारे गला कुछ हो गया चाहे आंदोलन 1 साल बाद कर दो सरकार, ये आदमी थारा साथ देंगे। इतना काम न धरने पता भी चाहिए, समाधान चाहिए। समाधान क्या है इसका? अगर सरकार गुड फेथ में है, सरकार ना बका रहे हैं अधिकारी, अगर गुड फेथ में अधिकारियां ना बैठा लो, कमेटी ना बैठा लो, कमेटी तो हमें समझा देंगे सारी चीज। इन अगर हमारी जरूरत होगी हम भी आ जाएंगे। सरपंच साहब ने पूछा था कल भाई अगर उन्हें अधिकारियां मानना कहा भाई अधिकारियां ने जरूर बिठाई हो, हम कुछ समझाया कहोगे अधिकारी बाद में सरकार का कह देंगे जी यूं नहीं न्यू था, फिर मैं गुमराह करेंगे भाई। दोनों आना बैठा लो, मारे आगे अधिकारी का दो प्रावधान को नहीं, या फिर या सड़क की वजह तो हमने होल्ड करी है। डीम्ड एनओसी हो है इसमें, 1 महीने तक अगर एनओसी नहीं देगी एनएचएआई तो वह एनओसी मान ली जाओगी। यू प्रावधान है, यू सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास, सारे बिठा के सारे दिखा देंगे उन्हें। ना तो झूठ बोलो, अगर तुमने पानी देना गांव तक नहीं देना, बोट शहर शहर आगे चाहिए, शहर सारा देना, साफ कह दो हम नहीं देंगे भाई। झूठ ना बोलो, हमने झूठ तो एलर्जी है। कुकरी नाटो गाँव वाला था हमें जब पीसी करी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हम अपने घर चले गए तो उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं था। संदीप जी ने बोला भाई कर्नाटक जाना चाहिए, अब बात जरूर आओगी, वो आ भी गई। उनके एक उसने कहा प्रवक्ता ने रामपाल ने, भाई कौन कर्नाटक गया? भाई हम गए कर्नाटक, सारे गांव ले आए। पहले क्या करा थे, बोले इसमें प्रावधान दे दिए, कर्नाटक की कहते कर्नाटक जाए। न्यू कहन दे अकिया हाईवे की एनओसी की उस तरह रोक रखी, उसके सारे कागज रहे हैं दिखा देंगे। हम न्यू नहीं चाहते इतनी बेइज्जती हो सरकार की या उनकी। भाई तुम ना आज फैसला करना कल ना करना, दे दो यार पानी ये तो है, हमारे पास समाधान है। 80 का एक भी टोपा पानी नहीं कम होगा, गांव ना पानी मिल जाएगा, टीत है। सरकार बात तो करो ढंग ना बिठा के। वकील साहब का ये कहना है कि सरकार बोलती इस योजना के तहत चन्नत गांव को पानी दिया जा सकता है, ये कानून बिल्कुल है जी, कानून में है। पिछली बार हमने पेज भी बता दिए थे, और जो अनूप भाई ने एक पहले वीडियो जारी करी थी उसमें ना वो बताया भी था 11.1 में जो गामा गिल्ला तालमेल करना जरूरी हो है। वो जो कमेटी बनेगी ना स्टेट लेवल की, जिसने यू प्रोजेक्ट आगे देने सेंटर में, उसकी वह जिम्मेवारी है। अब जो गांव एन राउट है, जो गांव है उन अगर पानी की जरूरत है उन तक देना पड़े, उन तक पूछेंगे जाके भाई पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये विकास भाई ने भी कही थी धरने पे, मैंने उन तक बातचीत करी जब उनने भी पिछली बार धरने पे कही थी कि भैया उनकी जिम्मेवारी वो कागज है। तो यूँ बोल रहा था कि पानी मिल सका है और उनकी जिम्मेवारी है कि पानी के लिए लोगों को बताओ कि आपको ये पानी मिलेगा और आपके गांव से लाइन जारी है, उसके बारे में मारे तय वकीला तय एक बात हमारे तो सिखाई जाओ भाई, तुम इतनी बात करो जितनी जरूरी है, बाकी रोक लो भाई। चुप खड़ा होना है, यू है मुकदमा हमारा। हमें कागज उतने दिखावा, सरकार की ज्यादा बेइज्जती ना हो। कल ना सरकार अगर पीछा टन लाग जाओ, उसने पीछा टन कर रहा हो, कमेटी के लिए बातचीत कर ला, हमने मजबूर ना करो यार। बहुत चीज है जो सी दिखाने की है भाई। सरकार ने पीछा इतना ना हटा मामला, सरकार फिर पीछा ही नहीं हटा है। इसलिए हम एक एक चीज भाई 2-3 दिन 4 दिन 14 तारीख का दे रखा है अपना समय, 14 का दे रखा है, 14 तक सरकार मान जाओ। अगर सरकार न्यू को है कड़ी भी को है भाई, सरकार ना हमने पता है क्या क्या दिक्कत है भाई। प्रोजेक्ट पास भी हो गया, इसका वो भी कर दिया, उसका भी तोड़ है इसे में। सेंटर तक पूछने की भी जरूरत नहीं, इसमें बदलाव करांगे तो पावर दे रखे हम बता देंगे जी आप पावर है इसके तहत कर दो। लेकिन समस्या नहीं समझ में आ रही, क्यों नहीं कर रहे। एक बयाना तो उसका तो फायदा है, गांव विरोध करेंगे जब भी फायदा है, क्यों ना 80 तो वोट चाहिए मेरे ख्याल में, 80 की वोट ज्यादा है।
वो शहर आले खड़े कर दिए पुराने न्यू दिखान खातर में थारे पानी खातर लड़ रहा। अरे तू उनके पानी खातर कौन लड़ रहा, तू तो रोक रहा है, झूठ बुलवा रहे इस पर अधिकारी। अब बाकी सरकार का क्या है, समझ में नहीं आ रहा सरकार की दबाव मारी उसके इतने, उसका तो फायदा ही है। गामा की वोट कम है उसके एरिया में, उसकी शहर की ज्यादा है, ले लेगा वो। लेकिन सरकार ने इस पर काम करना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी हम बताओगे कि क्या है अगर कोई दिक्कत होगी तो। बाकी सरपंच साहब तब मेरी रिक्वेस्ट है, एक उस पर भी बोलना है कि भाई जो आपके साथ लगे हैं आज आंदोलनकारी जो आ रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे होंगे बाद में सरकार अगर लेना चाहे तो आप उनके साथ कितने तक खड़े, और अपने चैनल आने भैया खातर भी। देखो भाई 14 तारीख तक का हमने टाइम दे रखा है सीएम को। सीएम अब तो सारी बात का खुलासा हो गया। ये जहाँ से पानी चला, जिन गांवों को पानी दिया, बाई नेम गांव है जहाँ पानी चला उसका नाम है, पूरी योजना है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, किस तरीके से दिया गया वो भी है, सारी बात खुलासा हो रहा है। 14 तारीख तक सीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारा गांव ने ज़्यादा तंग ना करो, हमारी लुगाई छोरी पूरा 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हैं, इन पर दया करके अरिया टी लुआ दो, हम आपके आभारी रहेंगे। और जो हमारे संघर्ष के साथी है, विकास ईसर है या अन्य हैं, उनकी तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो यह धरने का रूप बदल जाएगा। फिर कदे को हिंसक हो गया, फलान हो गया, हमारे साथ अगर जाति करेंगे तो फिर जाति का जवाब हम जरूर देंगे। हम शांत हैं जब तक प्रशासन हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा, कर तो रहा है लेकिन दूरी से कर रहा है। जब आमने सामने आके करेगा नहीं फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इज्जत करते हैं सरकार की, इज्जत में रहे, अपनी इज्जत बरकरार रखे। अगर ऐसे हाथ उठाने की या गिरफ्तार करने की कोशिश करी नाजायज तौर पर, विकास तो हमारे साथ बात कराने का माध्यम था, और विकास का रोल क्या था भाई? अरज शिकारा से बात हुई सोमेश की, सोमेश ने उस अरज शिकारा से बात करी। अरज शिकारा के कमेटी के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं थे, वो धरने पे जरूर आता था लेकिन कमेटी के साथ नहीं थे। विकास हमारा साथी है, लगातार यहाँ आता है, यहीं बैठा रहता है हमारे बीच में, तो उसके कमेटी के साथ ताल्लुकात थे। उसने उसको माध्यम बनाया कमेटी से बात करने का। तो हमारे साथ विकास की बात हुई, विकास उनको लेके आया, तो विकास तो माध्यम ही है मिलाने का दोनों को, और विकास का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई टी लगाने में नहीं, कोई और नहीं, उसका तो बात कराने में तक माध्यम है। भाई अरज शिकारा और सोमेश को हमारे पास लेकर हमारी बात करवाई है उसने। बात ये हुई है, उसने कहा भाई हम अनशन खत्म करवा दें, पहले तो उसने कहा धरना खत्म करा दो, हमने कहा धरना तो भाई टी ला के पानी पहुँचा जब खत्म होगा। तो फिर उस सोमेश ने कहा मैं टी लगवा देता हूँ, आप अनशन खत्म करा दो। हमने कहा तो टी लगवा दे, रोड क्रॉस करवा दे, हम अनशन खत्म करवा देंगे। उसने कहा कि ठीक है मैं लगवा देता हूँ। उसने वह रातों रात हमारी टी लगवा दी, भाई हमने अनशन खत्म करा दिया। विकास का रोल बताओ इसमें कहाँ से आ गया? वो तो एक बात करवाई थी विकास ने, तो या तो सोमेश गड़बड़ में है या सरकार गड़बड़ में है। भाई सरकार ने टी भेजी है, आप उसी सोमेश की कॉल डिटेल क्यों नहीं सार्वजनिक करते? सोमेश की कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दो, पता चल जाए किस मंत्री से बात हुई, किस पदाधिकारी से बात हुई, सारी क्लियर हो जाएगी। पिक्चर को छुपा रहे हैं, ये तो तैयार पड़ी है, कॉल डिटेल जारी करते ही खुलासा हो जाएगा क्या बात कहाँ हुई। सरपंच साहब कई साथियां गए, अब भी चैनल बंद है, उनका बारे में आपने क्या विचार करा? कॉल भी दे दी, जाम भी लगा लिया, कई साथी चैनल अब भी बंद है। भाई हमने तो रोड जाम भी कराया, सारे भाइयां गल्ला जड़े भी कहोगे आधी रात ने खड़े तैयार, हाँ पूरा संघर्ष करांगे भाइयां कहकर, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा साथ देगा नहीं उससे पीछे नहीं हटेंगे हम। स्पेशल लाइन का तो हमने सोबर बता दिए, स्पेशल लाइन में चोरी होगा पानी, और फिर वही समस्या हमारे पहले हम भुगत होगी उन लाइनों के, फिर वही समस्या दोबारा हमारे साथ शुरू हो जाएंगी। कहीं पंचर हो जाएगा, कहीं ट्रांसफार्मर बढ़ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कोई संभाल तो नहीं होगी। और प्याणा साहब एक बात और सुन ले, तेरी बैंक कॉलोनी में चोर पकड़े थे, वह चोर पकड़ा तो चोर थे निकले आया कि मैं, और हम उन बातें बचाना नहीं चाहते, नहीं उन और बातें का बेरा हमने, चोर नहीं पा था कुछ और पा गया,
वह बात हम खुलासा नहीं करना चाहते, कदे नहीं सोचा हमने खुलासा पता को नहीं, सब तो पता मेरा हमने, हम तेरी भी खबर रखा और गंगोई भी खबर रखा, तो के हमारे खिलाफ शहर ने भड़काने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे पागल को नहीं, हमें बिल्लिन देख के मूंद लिया, हम कबूतर नहीं है। आश्रम में मीटिंग करा हुआ है अपने चमचों की, और उन चमचों की मीटिंग करवा के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा हुआ है। हमारे भाई भी शहर में बैठे हैं, सारा शहर हमारा गल है, तो ये 4-5 आदमी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के और ज्ञापन दिवाऊंगा। उन तेरे 2 से 3 आदमी खड़े करके ज्ञापन दिवाने की बात करे। हमें हजारों आदमी लेके आए थे, 10,000 आदमी, फिर हमारी सुने 10,000 आदमी थे हमारे कोर्ट में। उस दिन वाली बात सुन के देटी, और ईब तो हमारे वकील साहब ने सारा खुलासा कर दिया। ईब भी शर्म कर ले, फिर बाना है तना गांव में, अरे कि ये गांव में लुकुमा आखिर ये कई गोटे निवारण की कोशिश करे है। गांव के आदमी 10 मर लिए तो ऐसा गोटे निवाणिया था 10वां का अंधा मामा ना आपस में गांव न पाड़ने की कोशिश करा है के गांव फाटे को नहीं। वो हमारे भाई हैं जिनका तो लुकमाओ नहीं सोता, इनका सवाल जवाब करेंगे। उन बेचारे तो बेरा ही कौन था तो आवेगा। अरे वो के दंड बैठक मारना आया था, कहे तो आया था तो 10-15 मिनट रुक के उनका दुख सुख पूछता, ओड़ा बैठे यार खड़िया होकर बजातरी मार के जाता रहा। सवाल जवाब करता ओड़ा, पूछता उनसे बत्रा बाबू के होया, कैसे गड़बड़ हुई, कोई बात नहीं करी। एक बड़ केर लगड़ गया बैठ, पुलिस ले आके 4 पुलिस वाले ले आ रहा आ गया, खरकड़ी गाड़ी बदल गया के तू चोर है, खुद धड़ाका था टी लेके टी लगा रहा, गांव में तेरा स्वागत करांगे। एक जो चैनल बंद हुए थे इसके बारे में और बता दें, मैं अनूप जी हमारी उस दिन बातचीत हुई थी जब चैनल बंद हुए थे। भाई हमारी जो वीडियो चली, जो यहाँ पीसी हुई, वह ज़्यादा चली तो सरकार ने चैनल रोक दिए। भाई सरकार का नुकसान क्या हो रहा था कि भाई जो दूसरे हैं ना उनकी भावना बन रही कि भाई ये गांव वाले ठीक कर रहे, सरकार गलत कर रहे, तो न तो हम ना उसके भी डॉक्यूमेंट निकाल लिए थे। वो तो इन्होंने धरने की कॉल दे दी थी, जिसके बाद मेरे ख्याल में चैनल कुछ चालू हो गए थे। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 है, जिस तय सरकार ने पावर मिला स्टेट गवर्नमेंट ने चैनल बंद करने की। जो फेसबुक ने चैनल बंद करे ना, उसने उसमें नहीं करे या कि ना कुछ गलत दिखाया। वो जो उनके उस चैनल पर रहा था ना, अगले का नहीं लिखा, उसमें साफ लिखा रहा था आप सिर्फ इंडिया में बैन हो, बाहर में चैनल चल रहे हैं। अगर ये कुछ गलत डाल देना जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ है फेसबुक के, तो मैं सारे को बंद कर देंगे। फेसबुक के हिसाब था तो ठीक थे, लेकिन सरकार ने एक 3 घंटे का नोटिस हुआ इसमें, वो देकर जबरदस्ती में इलीगल तरीके से बंद कराए। जिस अधिकारी की जिम्मेवारी है बंद कराने की वो इसमें दे रखा, और उसकी केस जिम्मेदारी हमें भी दे रखी। अगर ये चैनल नहीं खोल लेंगे जिसके रह रहे हैं, कोशिश कराएंगे हम पत्रकार साथियां आज मिलकर जाओ, सारा तब बातचीत करके जाओ। या इस धरने की बात नहीं है, सारे की है, न्यू तो डरा का कुछ नहीं दिखाने दे। उस अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा हो उसका है, क्योंकि इनका नुकसान करे। बाय नेम पर्सनल मुकदमा होगा, जो इनका नुकसान कर रहे हैं। 2 तरह का मुकदमा होगा, एक सिविल होगा क्योंकि इनका पैसों का नुकसान है, इनकी रोजी रोटी जारी है। एक क्रिमिनल होगा, उसने साजिश करके बंद कराए हैं, गलत तथ्य दिए हैं। आगे पूरी रिपोर्ट निकलवा लेंगे, ऐड नहीं देंगे, हाई कोर्ट में निकलवाओगे, नहीं सुप्रीम कोर्ट में निकलवाओगे। अगर पत्रकार साथी, एक पत्रकार साथी था, मेरी बातचीत हुई थी, नाम नहीं लेना चाहता, उसको मैंने कहा था अगर थारे में लड़ने की हिम्मत होना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सरकार के ये अधिकारी आज के बाद किसी भी धरने पर चैनल नहीं बंद कराओगे। मारे गेला तो जो बनेगी बन लेगी। हम भी नहीं दोहराऊंगा, ऊपर दोहरा भाई देख लियो क्या हो गया यू, मारे गांव के मारे गुआंढ के जब लड़ेंगे तुम देखो, तारे खातर आए थे हम तो नहीं। पत्रकार साथी खातर, मारे खातर चैनल बंद होए ना, हम उन खातर हैं। 2 रुपये फीस कर रखी हमारी, 2 रुपये पत्रकार आप लेंगे। जो खर्चा होगा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उनने कोई रुपया नहीं देना। जब तक अधिकारी माफी नहीं मांगेगा या कोर्ट के थ्रू सजा नहीं होगी, जुर्माना नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर उन्हें गिल्ला खड़े हैं तो काम नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा, और राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू इक्वलिटी। हमारा अधिकार है धरना देना, आंदोलन करना। अगर हमारे ऊपर कोई भी या हमारी बुनियादी सुविधाएं हमें सरकार नहीं देती तो गांव वालों को पूरा अधिकार है सबको बराबर मानना, ये भी संविधान में लिखा है। आज ये लोग शहर और गांव को बांटने का काम कर रहे हैं, और जो हम
अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे को कुचलने का काम कर रहे हैं, हमारे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अब तो सारी चीज़ें सामने आगे निकल के अमृत 2 योजना के अंदर इन राउटेड विलेज को पानी दिया जा सकता है। हम तो आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, चन्नत गांव के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, आज 2026 आ गया, लेकिन आज भी गांव पीने के पानी को तरस रहा है और ये लोग पानी देने की बजाय उस गांव को के आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। आप सभी प्रदेशवासियों से नहीं, पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूँ, 14 तारीख तक अगर ये सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं तो 17 तारीख की हमारी बहुत बड़ी कॉल है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी जींद में आ रहे हैं, एकलव्य स्टेडियम में, और हमारा भी अधिकार बनता है कि हम भी हमारी मांग को, पीने के पानी की मांग को उनके सामने रखेंगे। आप सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 17 तारीख को जींद में पहुंचकर चानोत गांव के लिए टी मांगने का काम करें, ताकि देश के अंदर एक मैसेज जाए कि गांव के साथ आज पूरा देश खड़ा है। अगर आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे तो ये जीत अकेले चानोत गांव की नहीं होगी, हमारे संविधान की जीत होगी, सारे देशवासियों की जीत होगी। आप सभी से पुनः अपील है, और मैं तो अपील करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, श्री नायब सिंह सैनी से, बहुत अच्छे इंसान हैं, हसमुख इंसान है। हम चाहते हैं कि वो अधिकारियों से एक बार तुरंत अमृत 2 योजना का जो पूरी ड्राफ्टिंग है, पूरा जो मैनुअल रिपोर्ट है, उसको पढ़वाने का काम करें। पेज नंबर 865 पे साफ साफ डायग्राम बना के उसमें समझाया गया है कि किस तरह से इनराउटेड विलेज को ZBR सिस्टम लगा के पीने का पानी दिया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जल्दी से जल्दी, 14 तारीख तक का टाइम है, आप हमारे आसपास में अभी भी हाथ से इशारा आते रहते हैं। आज भी आपको इशारा आना था, हमारे आदमी, और आज भी वहाँ भी आप हमारे आदमी आज गए हुए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री, 14 तारीख तक का समय है, हम भी आपके प्रदेश के वासी हैं, आपके ही प्रदेश में चानोत गांव है, इस तरह का व्यवहार हमारे साथ मत कीजिए। केवल पीने के पानी की लड़ाई है, और पीने के पानी के लिए टी से कनेक्शन देके चानोत गांव को अगर आप पीने का पानी दोगे तो चानोत गांव हमेशा आपकी बात याद रखेगा कि आपने श्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार में पानी मिला था। और यहाँ के SP विनोद कुमार जिस तरह की चानोत गांव की इस आवाज़ को दबाने का, कुचलने का काम कर रहे हैं, तरह तरह के नोटिस हमारे को भिजवाने का काम कर रहे हैं, या तो वो इन सब चीज़ों से बाज आए, नहीं तो जो हमारी मांग है उसमें हम एक मांग और ऐड करेंगे कि इस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करें, क्योंकि इस अधिकारी की एक संवैधानिक ड्यूटी है। इस ड्यूटी पर रह के हमारे लोगों को असामाजिक तत्व बोलता है, हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ़ बोलता है, और हमारे को जो कि टी लगवाने में चानोत गांव का किसी, हम तो जानते नहीं टी कहाँ से आई, कैसे बनी और कैसे लगी। चानोत गांव के लोगों को भी ये नोटिस भेजने का काम करता है। अगर ये SP अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हमारी एक मांग ये भी होगी कि जल्द से जल्द इस SP को यहाँ से सस्पेंड करने का काम करें।